देखिए, एक लिटरेरी टर्म है, इंग्लिश लिटरेचर में प्रयोग होता है, लिंग्विस्टिक में इसका प्रयोग होता है, आम बोलचाल में इसका प्रयोग करते हैं, डेनोटेशन। तो इस वीडियो में डेनोटेशन क्या है, हिंदी इंग्लिश में अर्थ और मतलब समझते हैं, एग्जाम्पल से अच्छी तरह से इसको जानते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू इंग्लिश एजुकेटर डेस्क, आपका इंग्लिश एजुकेटर डेस्क पे स्वागत है। समझिए इस शब्द को, डेनोटेशन को। देखिए, डेनोटेशन का ओरिजिन पहले समझिए कि डेनोटेशन जो है ये लैटिन वर्ड से लिया गया है, डेनोटेशनम से। मतलब होता है इंडिकेशन। इंडिकेशन का मतलब इशारा, किनाया, संकेत। लेकिन डेनोटेशन का मतलब होता है मुख्य अर्थ, शाब्दिक अर्थ। मतलब किसी शब्द का जो मुख्य अर्थ होता है, मतलब होता है, उसको डेनोटेशन बोलते हैं। तो मतलब डेनोटेशन मीन्स लिटरल मीनिंग। लिटरल एक होता है, लिटरल एक होता है नॉन लिटरल। लिटरल मतलब डिक्शनरी मीनिंग, डिक्शनरी डेफिनेशन। तो डिक्शनरी में एज डिफाइन किया गया है, उसको हम डेनोटेशन बोलते हैं। इसको और भी अच्छी तरह से समझते हैं कि जब हम बात करते हैं और कोई एक वर्ड बोलते हैं या कोई एक वर्ड लिखते हैं, तो हम अगर डायरेक्ट डिक्शनरी का रेफरेंस लेकर के अगर बात करते हैं, लिखते हैं, तो वो आपका डेनोटेशन कहलाता है। अगर हम डिक्शनरी का अर्थ और मतलब ना लेकर के उसका उस वर्ड को रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं, उसका एसोसिएटेड मीनिंग लेते हैं, तो वो आपका कनोटेशन होता है। तो कनोटेशन का मतलब मफहूम और डिनोटेशन का मतलब माने। माने जो हु बहू हो, और मफहूम जो इर्द गिर्द से के माहौल को समझ करके हम जो मतलब निकालते हैं, मफहूम निकालते हैं, उसको हम बोलते हैं कनोटेशन। क्लियर है? और ये डिनोटेशन और कनोटेशन जो है हम अपने आम जिंदगी में, इंग्लिश लिटरेचर में और लिटरेचर में आपका जो ड्रामा है, मूवी है, सीरियल है, और भी कोई दूसरे लिटरेरी वर्क है, इसमें प्रयोग होता है। एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे बोलेंगे, तुम एक गुलाब हो, मेरी जिंदगी हो, मेरे दिन और मेरी रात हो। यहाँ पर यू आर अ रोज। तो रोज का मतलब अगर डिक्शनरी में देखें तो रोज का मतलब गुलाब का फूल होता है। लेकिन यू आर माई रोज मतलब यहाँ पर उसको प्यार से और दिल के करीब होने की तशबीह दिया गया है रोज को। इसी तरह से माई लाइफ, तो लाइफ एक अलग चीज है, लेकिन अगर किसी को लाइफ बनाते हैं तो यहाँ पर उसको तशबीह दी गई है, रिसेंबल किया गया है। इसी तरह से डे एंड नाइट है। तो यहाँ देखिए ये कनोटेशन का प्रयोग हुआ है। लेकिन अगर डिक्शनरी में देखें तो रोज का मतलब गुलाब का फूल होता है, डे एंड लाइफ एक अलग चीज है। और इस तरह से आप डिनोटेशन और कनोटेशन का प्रयोग करते हैं आम बोलचाल में और आम जिंदगी में और इंग्लिश लिटरेचर में। तो इंग्लिश लिटरेचर में समझते हैं इसको, किस तरह से इसका प्रयोग होता है, एग्जाम्पल से देखते हैं। सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखिए इंग्लिश लिटरेचर में। इंग्लिश लिटरेचर में भी सेम है कि जब कोई ऑथर मतलब लिखने वाला, राइटर या पोएट जब कुछ लिखता है और तो वो डायरेक्ट रेफरेंस देता है डिक्शनरी का, तो वो डिनोटेशन कहलाएगा। वो जो कोई आइडिया बयान कर रहा है, कोई फिगर है, कोई प्लेस है या इवेंट है, अगर वो कुछ भी अगर बता रहा है तो वो एज इट इज अगर मीनिंग में ले रहा है तो डिक्शनरी का मीनिंग है, तो डिनोटेशन है। अगर रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट में ले रहा है तो वो कनोटेशन है। शॉर्ट में समझिए कि डिक्शनरी मीनिंग मतलब सेम टू सेम मीनिंग अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी इज डिनोटेशन। और अगर डिक्शनरी से अकॉर्डिंग नहीं है, हम माहौल को समझते हुए, रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए अगर अर्थ और मतलब निकाल रहे हैं तो कनोटेशन है। एक एग्जांपल है इंग्लिश लिटरेचर में डैफोडिल्स, विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया एक पोएम है। यहाँ पर जो है कुछ लाइनें दी गई हैं यहाँ पर। जैसे डेफोडिल, तो डेफोडिल खुद एक डिनोटेशन है, क्योंकि डेफोडिल एक फूल है और वो जो किसी ट्री के नीचे है और वो लेक के पास में, मतलब झील के पास में है। तो यहाँ पर कोई अर्थ और मतलब नहीं, सिर्फ और सिर्फ डेफोडिल एक फूल का मतलब लिया गया है, जो कि डिक्शनरी में यही है। विलियम वर्ड्सवर्थ का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है डेनोटेशन का। ठीक है, तो उम्मीद आपने डेनोटेशन को इंग्लिश और हिंदी में और एग्जाम्पल के साथ में इंग्लिश लिटरेचर में अच्छी तरह से समझ लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग इंग्लिश एजुकेटर डेस्क।